इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग में फ़र्क क्या है और किस टाइम पे ऑप्शन बाय करने चाहिए और किस टाइम पे ऑप्शन सेल करने चाहिए। आज हम बात करेंगे प्रीमियम और उसमें हमने इंट्रिंसिक वैल्यू देखा था, टाइम वैल्यू देखा था, उसको फिर से रिकैप करेंगे और फिर देखेंगे कि एक एक कॉल खरीदते हैं तो उसका पे ऑफ क्या होता है, पुट खरीदते हैं उसका पे ऑफ क्या होता है और पुट सेल करते हैं तो उसका पे ऑफ क्या होता है, और पूरा टेबल में आपको दिखाऊंगा और ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ करने चाहिए। चलिए देखते हैं, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। कल वाला अगर आपने ये पार्ट 3 चल रहा है, अगर आपने कल वाला नहीं देखा है तो आप उसको देखो, इसी सीरीज में लगा होगा। सो मेक श्योर, और एक बार में शायद ना समझ में आया, दूसरी बार तीसरी बार देखना पड़ेगा। सो मेक श्योर यू वॉच इट मल्टीपल टाइम्स, बट एक बार आपने ये स्किल समझ ली ना, बहुत काम आएगी। राइट, सो प्रीमियम इज द प्राइस ऑफ एन ऑप्शन, इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू होता है। राइट, और मैंने लास्ट टाइम बोर्ड पे, लास्ट वाले वीडियो में बोर्ड पे भी करके दिखाया था, अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। It is paid by the buyer, received by the seller. Premium price is multiplied by the number of shares and the contract, for instance. मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट साइज, तो आपको पता होगा लॉट साइज क्या होता है, उस इनटू द प्रीमियम। समझो निफ्टी 70 का लॉट है, प्रीमियम 70 रुपये है और लॉट साइज 65 शेयर का है, तो 65 इंटू 70 करोगे तो 4550 में आप एक निफ्टी का ट्रेड कर सकते हो, एक लॉट का। समझो कि आपने एक लॉट फ्यूचर का लिया तो कितना मार्जिन होगा, अराउंड 1 लाख के ऊपर। बट अगर आपको एक लॉट ऑप्शन का ट्रेड करना है तो आपको 4500 रुपये, या ऑप्शन जितना ऊपर नीचे होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। राइट, तो ऑप्शन के प्रीमियम के साथ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू या लॉट साइज को मल्टीप्लाई करना है, दैट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब ये दिस इज लाइक, मैंने एग्जाम्पल दिया था, जब कॉल या पुट खरीदते हो तो वही आपका रिस्क है। तो जब मैं 4500 स्पेंड करता हूँ कॉल खरीदने में, फिर मार्केट 1000 पॉइंट भी गिर जाए ना तो भी मेरा 4500 ही जाएगा। मतलब रिस्क लिमिटेड है, और ये बहुत ही अच्छा फैक्टर है एज अ ट्रेडर, क्योंकि हमको रिस्क लिमिटेड करना है और प्रॉफिट को अनलिमिटेड करना है। राइट, सो लॉट साइज इन ऑप्शंस यू कैन ट्रेड वन सिंगल शेयर, यू मस्ट ट्रेड इन फिक्स्ड बंडल्स। मतलब लॉट साइज में करना है, फ्यूचर भी लॉट साइज में होता है, ऑप्शंस भी लॉट साइज में होता है। निफ्टी का लॉट साइज 65 का है। नाउ अब हमने इंट्रिंसिक वैल्यू का एक टेबल मैंने कल ड्रॉ करके दिखाया था, जिसने नहीं देखा उसको फिर से दिखाता हूँ। इट इज़ द अमाउंट बाय विच एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट इज इन द मनी। ये वर्ड ईजी रखो, मेमोरी टेक्निक में हमको सिखाया जाता है कि जो जो सेम वर्ड है उसको याद रखना चाहिए। इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू, इन द मनी नहीं है तो इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, सिंपल है। IN इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू। At the money and out of the money contracts do not have intrinsic value. That's the thing. Now let's look at time value. जो भी टाइम वैल्यू है, अगर मुझे लगता है कि आज 25,000 है और कल 26,000 हो सकता, 26,000 का कॉल खरीदता और एक्सपायरी को 20 दिन है, तो मेरे पास 20 दिन का टाइम है, उसमें 20 दिन का टाइम वैल्यू होगा। अब जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे और अगर मेरा व्यू जो है मार्केट ऊपर जाएगा वो सही नहीं हुआ, तो वो टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। और टाइम वैल्यू खत्म होगा, लास्ट दिन पे टाइम वैल्यू जीरो हो जाएगा, जिस दिन एक्सपायरी होता है, क्योंकि उस दिन खाली इंट्रिंसिक वैल्यू ही बचेगा, टाइम वैल्यू तो है ही नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। राइट, द पार्ट ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम ओवर एंड अबाउ इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड टाइम वैल्यू। The premium at the money and out of the money options contract is made up of only and only time value, जैसे मैंने कल टेबल में बताया था। राइट, नाउ लेट्स टेक फॉर एग्जांपल कॉल का एग्जांपल लेते हैं। कॉल में क्या है, करंट मार्केट प्राइस 24,500 है। चलो 24,500 पे अगर मेरा भाव है, तो आप देख लो, इस टेबल को बड़ा करो, आपको दिख रहा है कि जो भाव एट द मनी है, ये वाला एट द मनी है, उसमें जीरो टाइम, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होता ही नहीं है, जो भी है टाइम वैल्यू ही है, प्रीमियम है, और ये एटीएम है। तो एटीएम में और ओटीएम में आप देखोगे, एटीएम ओटीएम दोनों में टाइम वैल्यू जीरो है, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है। बट जब आईटीएम होता है, आईटीएम मतलब इन द मनी, इन द मनी मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो अगर उस ऑप्शन का भाव 300 रुपये है, तो कितना उसका प्रीमियम, उसमें 200 रुपये तो इंट्रिंसिक वैल्यू है, क्योंकि भाव ही 24,500 का है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 24,500 का करंट मार्केट प्राइस है। राइट, अगर उसको मैं पकड़ूँ तो वो हो गया एटीएम एट द मनी, उस कॉल का प्रीमियम है 100 रुपया, और वो 100 का 100 इस टाइम वैल्यू, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो है, जीरो। राइट, और उससे आगे जाऊंगा दूर, ओटीएम, अगर मुझे लगता है मार्केट ऊपर जाएगा, 24,500 का 24,600 होगा, 700 होगा, तो वो दूर है ओटीएम, और उसका कॉल का वैल्यू जैसे जैसे आगे जाओगे 60 और 30 कम होते जाता है, और ये पूरा का पूरा टाइम वैल्यू है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो, जीरो। राइट, सो दैट्स व्हाट इट इज। बट अगर मैं इन द मनी जाता हूँ, विच इज आईटीएम, इन द मनी इंट्रिंसिक वैल्यू, इन राइट, अगर उस कॉल का 200 रुपया भाव है, तो ये 200 में 100 रुपया टाइम वैल्यू है,
बट 100 रुपया इंट्रिंसिक भी है ना, क्योंकि 100 रुपया ऑलरेडी भाव से नीचे चल रहा है इंट्रिंसिक, ये टाइम इसका स्ट्राइक प्राइस। और वैसे ही ऊपर वाला कॉल 300, ये दूसरा स्ट्राइक प्राइस, जहाँ पे 100 रुपया टाइम वैल्यू है बट 200 रुपया उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है, राइट। सो आपका गोल क्या है कि आपका कॉल इतना बढ़ जाए 25,000 अगर आप दूर का लेते हो तो, कि वो इन द मनी हो जाए, ताकि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू तो प्रॉफिट में मिलेगा ही मिलेगा, राइट। सो दिस इज द टेबल फॉर इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस टाइम वैल्यू। अब ये कॉल का है, कॉल जब हम बुलिश होते हैं, इसको उल्टा कर देंगे, मतलब पुट्स में करेंगे तो पुट का ऐसा दिखेगा। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा समझने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन जो लोग को पता है वो तो ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो ये सब पता है। लेकिन हमेशा मैं चाहता हूँ, मैं मानता हूँ कि कभी कभी बेसिक चीज़ें एक दो बार सुन लेते ना, कभी कभी हमारा बेस स्ट्रांग नहीं होता, हमको लगता है गलती हो जाती है, तो एक बार समझने में कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। करंट मार्केट प्राइस 24,500 है, और अगर मैं पुट्स की बात करता हूँ तो पुट्स में क्या होगा कि मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा। सो मार्केट नीचे जाएगा, उसके लिए दिस इज बेसिकली आउट ऑफ द मनी, जैसे यहाँ पे लिखा है आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी का जो भी ऑप्शन का प्राइस हो गया प्रीमियम, वो सारा का सारा टाइम वैल्यू होगा, क्योंकि उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है, राइट। फिर हो गया एटीएम, एटीएम मतलब एट द मनी, और उसका 100 रुपया भाव है, मतलब वो भी खाली टाइम वैल्यू है, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू 0 है। अब मैं चाहता हूं, अभी मार्केट 24,500 पे है और मैं 24,600 का पुट खरीदता हूं, मतलब उसके अंदर 100 रुपया तो ऑलरेडी लगा हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू, उसके साथ 100 रुपया उसका टाइम वैल्यू है, इसलिए उसका भाव 200 रुपया है। एंड द सेम थिंग इज फॉर 24,700। तो अगर स्ट्राइक प्राइस पुट के बारे में, अगर स्ट्राइक प्राइस करंट भाव से ऊपर है तो मतलब वो इन द मनी है और उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू होगा ही होगा। सो दिस इज द टेबल। वापस इस वीडियो को पॉज करके 2 बार समझ सकते हो, रिवाइंड कर सकते हो, फॉरवर्ड कर सकते हो, नीचे कमेंट भी कर सकते हो, राइट। और बाय द वे 2 दिन का ऑप्शन सीक्रेट और उसके बाद 1 महीने का ऑप्शन मास्टरी भी शुरू हो रहा है, तो बट ऑप्शन सीक्रेट तो मुझे लगता है आप सबको करना ही चाहिए। नीचे लिंक होगी, जाके चेक करो एंड लर्न द बेस्ट ऑफ द बेस्ट स्ट्रैटेजीज। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एक्सपायरी स्पेशल एंड इट्स एक्चुअली वेरी स्पेशल। जो एक्सपायरी के दिन पे बड़ी मूवमेंट होती है ना, उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए, सिंपल RSI से ही सिखाऊंगा, राइट। बट लेट्स मूव फॉरवर्ड ऑन दिस विच इज कॉल एंड पुट का इंट्रिंसिक वैल्यू वर्सेस टाइम वैल्यू। अब हम इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, ये जो मार्केट में मूवमेंट होता है उसमें क्यों मूवमेंट होती है, कितनी मूवमेंट होती है, कभी वॉलेटिलिटी बढ़ जाती है, कभी वॉलेटिलिटी घट जाती है। तो इट इज़ द वॉलेटिलिटी एज इम्प्लाइड बाय द मार्केट प्राइस ऑफ द सिक्योरिटीज ऑप्शंस। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फ्यू थिंग्स। कैसे कैलकुलेट होता है, भाव क्या चल रहा है, स्टॉक का भाव क्या चल रहा है, मार्केट प्राइस क्या है अभी, ऑप्शन का भाव क्या चल रहा है, स्ट्राइक प्राइस कौन सा है, एक्सपिरेशन मतलब कितने दिन बचे हैं, और इंटरेस्ट कितना मिल सकता है। अगर यही पैसा मैं बाहर किधर लगाऊं तो क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ों को कैलकुलेट करोगे ना तो इनडायरेक्टली आपको डेल्टा, गामा, थीटा, पुट कॉल रेशियो सब कुछ आ जाएगा। बट ये हमको नहीं जानना है, राइट। हमको सिंपल चीज़ें जाननी है। टाइम डीके, इट इज़ द डिक्रीज ऑफ एन ऑप्शन प्रीमियम वैल्यू ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम। समझो कि आज मैंने ऑप्शन खरीदा जो 15 दिन के बाद एक्सपायर होने वाला है, उसका वैल्यू 100, उसके अंदर 100 रुपये का टाइम वैल्यू, 3 दिन और निकल गए और भाव उधर का उधर ही घूम रहा है, साइडवेज मार्केट, तो वो टाइम वैल्यू कम होते जाएगा, क्योंकि अभी आपके पास 12 ही दिन बचे उधर तक पहुंचने के लिए। इसको बोलते हैं डिक्रीज ऑफ एन ऑप्शंस प्रीमियम, टाइम डीके। द रेट ऑफ डीके इंक्रीजेज एज एक्सपिरेशन अप्रोचेस। मतलब लास्ट में टाइम फटाफट घट जाएगा, क्योंकि वैल्यू फटाफट घट जाएगी, क्योंकि टाइम 2 ही दिन बचे, 3 ही दिन बचे हैं। स्टार्टिंग में धीरे धीरे घटेगा, क्योंकि अगर समझो 30 दिन बचे तो कोई घाई नहीं है, 1-2 दिन में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 1 हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ता निकल गया, फिर वो फटाफट नीचे जाने लगेगा। इसलिए जो लोग ऑप्शन राइट करते हैं उन लोग टाइम डीके का वेट करते हैं कि मार्केट साइडवेज हो जाए ना तो मैं ऑप्शन सेल करके पैसा बनाऊं। बट हम लोग अभी ऑप्शन बाय की बात कर रहे हैं, राइट। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट है, 90% ऑप्शन जितने भी है एक्सपायर वर्थलेस, मतलब जितने भी ऑप्शन होते हैं उसमें से 90% जीरो हो जाते हैं। तो मतलब ऑप्शन राइटिंग में भी बहुत पैसा है, लेकिन उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, क्योंकि वहाँ पे मार्जिन लगता है और वहाँ पे समझ लगती है और वहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है, राइट। तो वो भी टाइम आएगा आपका, लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो पहले बाइक से शुरुआत करो, राइट। ऑन द डेट ऑफ एक्सपिरेशन अ कॉल और पुट इज वर्थ ओनली इट्स इंट्रिंसिक वैल्यू इफ इट हैज़ एनी। मतलब लास्ट दिन पे तो टाइम बचा ही नहीं है ना, एक्सपायरी का दिन है, समझो 2:30 साढ़े 3 को मार्केट बंद होता है, 2:30 बजे सारे ऑप्शन जीरो हो जाएंगे, जिसमें इंट्रिंसिक वैल्यू है वही बचेगा, इन द मनी वाले ऑप्शन।
एट द मनी, आउट ऑफ द मनी सारे जीरो हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि अभी टाइम नहीं बचा है. So this is how it works. Now let me show you how the time decay works. In the long options, जब आप options खरीदते हो, वक्त आपके अगेंस्ट है, क्योंकि अगर आपने ऑप्शन खरीदा और मार्केट नहीं बढ़ा फटाफट, तो आपका प्रीमियम कम होते जाएगा क्योंकि उसके अंदर टाइम डीके हो रहा है. लेकिन जब आप ऑप्शंस को शॉर्ट करते हो तो टाइम आपके साथ है. शॉर्ट करने वाली सिंपल स्ट्रैटेजी है, जब RSI 40-60 के बीच में होता है, वो भी मैं सिखाऊंगा अगले एपिसोड में, डोंट वरी. सो अगर आप शॉर्ट हो, मुझे लगता है कि मार्केट कुछ नहीं होगा, तो मैं ऑप्शन बेच देता हूँ. मैं बुलिश नहीं हूँ तो मैंने कॉल बेच दिया, मैं बेरिश नहीं हूँ तो मैंने पुट बेच दिया. तो मुझे लगता है कि ये साइडवेज ही जाएगा, और जितना टाइम घटते जाएगा ऑप्शन का प्राइस कम होते जाएगा. तो अगर मैंने 100 रुपये में बेचा है और धीरे धीरे कम होकर 50 हो गया, तो मैं कवर कर लूँगा, तो मुझे 50 रुपये का प्रॉफिट होगा. तो जब आप शॉर्ट करते हो तो टाइम आपके साथ है. मुझे यही चाहिए कि मार्केट कहीं ना जाए, मूवमेंट ही ना हो, वॉलेटाइल ही ना हो, साइडवेज हो. सो लॉन्ग ऑप्शन का अलग क्राइटेरिया है, शॉर्ट ऑप्शन का अलग क्राइटेरिया है, राइट. अब नाउ बिफोर आई एंड दिस एपिसोड आई विल टेल यू ऑप्शन पे ऑफ कैसे होता है. पे ऑफ मतलब 4 तरीके: कॉल खरीदा, कॉल बेचा, पुट खरीदा, पुट बेचा, राइट. उसके बाद वाले एपिसोड में मैं दिखाऊंगा कि कॉल खरीदना कब है, पुट कब खरीदना है, ऑप्शन कब खरीदना है, ऑप्शन बेचना कब है, राइट. सो नाउ लेट्स लुक एट दिस, मेक इट बिग. अब अगर मैं कॉल खरीदता हूं, समझो कि मैंने ये यहाँ पे खरीदा जहाँ पे कॉल का भाव है. अगर मार्केट ऊपर गया तो ये मुझे प्रॉफिट देगा, स्टॉक का प्राइस भी ऊपर जाएगा तो कॉल का भाव भी ऊपर जाएगा. बट अगर मार्केट नहीं गया और ये मेरा स्ट्राइक प्राइस है, उससे ज़्यादा नीचे, लॉस तो एक लिमिटेड ही है ना. सो आप देखोगे कि मैक्सिमम प्रॉफिट एंड अनलिमिटेड है. अनलिमिटेड मतलब ऐसा नहीं कि 1 का 1 करोड़ हो जाएगा, बट इट इज़ लाइक देयर इज़ नो लिमिट. 100 रुपये वाला ऑप्शन हमने देखा लास्ट, पता है आपको, ये जो बैंक निफ्टी का फॉल हुआ उसमें मैंने ट्रेड किया था स्टार्टिंग में 500 रुपये वाला कॉल, सॉरी 500 रुपये वाला पुट मैंने 2500 और 3000 में बेचा, राइट. दैट्स सो अमेजिंग. और उसके बाद वो ऑप्शन 5000 हो गया क्योंकि मार्केट एक वन साइडेड गिर रहा है. बट मेरा रिस्क कितना था? 500 का ही. वैसे ही यहाँ पे लॉस जो है, खाली प्रीमियम पेड, जितना मैंने लॉटरी का भरा है, जितना मैंने कॉल खरीदा है, उतना ही लॉस हो सकता है. सो ये कॉल बाय का पे आउट है, पे ऑफ है, अगर आप कॉल बाय करते हो तो, राइट. वैसे ही अगर मैं कॉल सेल करता हूँ, मुझे लगता है मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने समझो ये भाव में बेचा, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा? बहुत बहुत तो कॉल जीरो हो जाएगा ना, और क्या होगा. लेकिन अगर मार्केट बढ़ गया ऊपर और कॉल का भाव बहुत बढ़ने लगा, तो मुझे लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, और मेरा जो प्रीमियम रिसीव्ड है उतना ही प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन लॉस बहुत बड़ा हो सकता है. अब जहाँ पे भी अनलिमिटेड लिखा है वो एक्चुअली टेक्निकली लिखा है, थियोरेटिकली लिखा है. हम लोग अनलिमिटेड लॉस होने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग स्टॉप लॉस भी तो लगाएंगे. जब हम कोई भी स्टॉक खरीदते हैं या फ्यूचर खरीदते हैं तो स्टॉप लॉस लगाते हैं ना. ऐसा नहीं कि अनलिमिटेड है. समझो आपने बैंक निफ्टी को शॉर्ट कर दिया 60,000 में, राइट. आपको लगता है नीचे जाएगा, बट 60 के ऊपर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है. अगर 1 लाख हो गया तो वो थियोरेटिकल है, लेकिन आप 60,500 में या 61,000 में एक स्टॉप लॉस तो लगाओगे ही ना. इसलिए सो डोंट गो बाय द वर्ड अनलिमिटेड, गो बाय, अगर आपके पास स्टॉप, कुछ लोग होते हैं जिनका अनलिमिटेड होता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि स्टॉप लॉस क्या होता है. उन लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है. उन लोग राम भरोसे ट्रेड करते हैं, जो होगा देखा जाएगा, एक्सपायरी के दिन पे देखेंगे, राइट. तो एक्सपायरी के दिन पे अपने आप या तो अकाउंट एक्सपायर हो जाएगा, ऑप्शन एक्सपायर हो जाएगा, या तो आदमी एक्सपायर हो जाएगा, राइट. सो वो वाली स्ट्रैटेजी हमको नहीं करनी है, हमको स्ट्रैटेजी से काम करना है, राइट. सो लेट्स लुक एट द पुट थिंग. अगर मैंने पुट बाय किया तो मैंने जहाँ से बाय किया है, और अगर मार्केट नीचे गया तो मेरा पुट प्रॉफिट करेगा ऊपर. इट कैन गो एनीवेयर, जैसे अभी मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया. बट अगर मार्केट नीचे नहीं गया तो मेरा लॉस तो इतना ही है ना, जितना हो सकता है, उससे ज़्यादा तो होगा ही नहीं. सो मैक्सिमम प्रॉफिट इज अनलिमिटेड वर्सेस मैक्स लॉस इज द प्रीमियम पेड. जितना खरीदा है उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा तो जाएगा नहीं. इट्स लाइक यू बाइंग अ लॉटरी टिकट, राइट. मज़ा नहीं आया या कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं लगा, तो आपका टिकट वेस्ट हो गया. नाउ व्हेन यू सेल अ पुट, अगेन यहाँ पे भी वही है. मुझे लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा, तो मैं पुट को सेल करता हूँ, लेकिन मुझे मिलेगा कितना? इतना ही प्रीमियम मिलेगा जितना मैंने बेचा है. बट अगर मार्केट और नीचे चला गया, जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, तो मेरा लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, राइट. अनलिमिटेड अगेन टेक्निकली, थियोरेटिकली, बट यहाँ पे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, राइट. सो दिस इज हाउ द प्रीमियम इज रिसीव्ड.
सो दिस इज व्हाट द पे ऑफ लुक्स लाइक. सो दिस इज व्हाट द ऑप्शंस का एक और बेसिक लेवल मैंने आपको क्लियर किया कि इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम डी के, कॉल बाय का पे ऑफ और पुट बाय का पे ऑफ कैसे होता है, राइट? अब अगर ये चीज़ आपको लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, डोंट वरी, बने रहो. कभी कभी लगता है ना कि ये सीरीज़ ठीक ठाक है यार, पहले 2 एपिसोड में तो कुछ मज़ा नहीं आया, लेकिन बाद में इंटरेस्टिंग होता है. तो आप कैसे लगे रहते हो, वैसे आगे इंटरेस्टिंग होने वाला है. सो डोंट वरी, right? So I hope you enjoyed this video and make sure you repeat all the videos 2-3 times. And ये साल में अगर आप ऑप्शन नहीं सीखोगे, जो मार्केट वॉलेटाइल है, जो वॉर सिचुएशन है, $94 है, ऑयल बढ़ रहा है, मार्केट क्रैश हो रहा है, और क्रैश के साथ शायद 2008 वाला रिपीट हुआ तो और एक बार 3 बार हो सकता है, पहले वीडियो में मैंने बताया था. तो इस वाले माहौल में हमको एक ही चीज़ बचा सकती है, वो है ऑप्शंस. और ऑप्शंस क्यों ट्रेड करते हैं, ऑप्शंस ट्रेड करने के कारण मैं आपको बता दूँ, वाई पीपल ट्रेड ऑप्शंस, राइट? उसका एक लास्ट थिंग है. 1 is to speculate, मतलब मैं ट्रेड कर रहा हूँ, जैसे फ्यूचर करता हूँ वैसे ऑप्शन ट्रेड करता हूँ. दूसरा है हेज. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है. अगर आपके पास पोर्टफोलियो है, आपके पास शेयर्स है, आप अगर लॉन्ग करते हो, आपके पास म्यूचुअल फंड है, आपके पास थोड़ी सी मार्केट की समझ भी है, तो आप अपने पूरे पोर्टफोलियो को इंश्योरेंस मतलब हेज की तरह भी यूज़ कर सकते हो. और एक रेगुलर इनकम कर रहे हो जो ऑप्शन सेलिंग करके हर महीने ऑप्शन सेल करके पैसा बना रहे हैं, बट उसके लिए कैपिटल चाहिए. सो ये सारे यूज़ है ऑप्शंस के. सो आपको एक एक करके मैं सिखाऊंगा. और ऑफकोर्स हमारे 2 दिन का प्रोग्राम हो रहा है, तो मेक श्योर यू चेक आउट मोर डिटेल्स ऑन द लिंक. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ऑप्शन सीरीज़. ऑप्शन सीरीज़ का अगले एपिसोड में मैं आपका इंतजार करूंगा. तब तक के लिए आपने ये वीडियो से क्या सीखा, क्या आपको लगता है कि आसान है, क्या आपको लगता है कॉम्प्लिकेटेड है, किस चीज़ के बारे में आपको जानकारी चाहिए, क्या नहीं समझ में आया, वो भी मुझे कमेंट में बताना. अगले वीडियो में उसको क्लियर कर दूंगा. थैंक यू सो मच. गुड लक एंड गुड ट्रेडिंग.